28 जनवरी को देर रात 1:30 बजे प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ हो गई, जिसकी वजह से वहां से जो तस्वीरें निकलकर बाहर आई वो इतनी हृदय विदारक थी कि मैं जब डेस्क पे काम कर रहा था अपने, मैं जब बुलेटिन बुलेटिन स्टार्ट मतलब अपना तैयार कर रहा था, जब वो फोटोज तस्वीरें आना स्टार्ट हुई तो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मन बहुत भावुक होने लगा, इतना मन में इतना मतलब गंभीरपन आने लगा, इतना भारी सा मन लगने लगा कि ऐसा लगने लगा कि यार सब हो जाता लेकिन ये ना होता, क्योंकि तस्वीरें इतनी खतरनाक है। मैं आपको आज वो सारी तस्वीरें एक एक करके बताऊंगा। उसमें बहुत खतरनाक तस्वीरें मैंने ऐड नहीं करी हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करेंगी, एक एक मंजर आपके सामने खोल के रखेंगी। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जो पहली तस्वीर है, ये देखकर आप कुछ अंदाजा लगाइए, लेकिन मैं आपको बताता हूं जब भगदड़ हुई उसके पहले की ये तस्वीर है। कुछ लोग वहां पर खाना खा रहे थे, उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि थोड़े ही समय में यहाँ पे भगदड़ हो जाएगी और शायद उनके जीवन का ये आखिरी खाना भी हो सकता है। चाहे वो गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, चाहे तो उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाएगा। ये खाना वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। ये जो अगली तस्वीर है, वो इसमें कुछ लोग हैं जो भगदड़ के बाद वहां कुछ ढूंढ रहे हैं। ये अपनों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि इनके अपने मिल नहीं रहे हैं, और ये चाहते हैं कि ये जो पूरे सामान बिखरे पड़े हैं ना, इनमें इनके अपने ना मिले, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके अपने सुरक्षित रहें। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। अगली तस्वीर ये देखिए। ये तस्वीर भगदड़ के बाद है, जिसमें बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं, और ये सारे लोग कुछ अपने परिवार को खोज रहे हैं और कुछ अपने सामान को खोज रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने घर से जो सामान लेकर आए थे उस सामान में उनका पैसा, कपड़े सब थे, और सब एक झटके में खत्म हो गया। अब उनके पास ना पैसे हैं कि वो वापस आ पाए। अगली तस्वीर ये है कि इसमें देखिए आपको एक आधार कार्ड दिख रहा होगा। दरअसल मीडिया कर्मियों से और जहां पर वहां पर मौजूद प्रशासन के लोग हैं, उनको आधार कार्ड से, जिनके घर वाले गुम हो गए हैं, उनको आधार कार्ड उनके पास है तो वो दिखाकर उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये अपने परिवार से मुलाकात कर पाएंगे। अब ये अगली तस्वीर देखिए। इसमें एक बच्चा अजीब सा दिख रहा होगा आपको, हाथ में उसके एक जूता है और फोन पे बात कर रहा है। दरअसल ये भी अपने परिवार के साथ आया था, लेकिन अब ये अकेला है। इसको नहीं पता कि इसके परिवार के सारे लोग गए कहां। इसको इस चीज का भी डर है कि शायद वो लोग इससे दोबारा मिल ही ना पाए। ये तस्वीर देखिए। ये जब भगदड़ हो रही है, इसके बगल में साइड में एम्बुलेंस खड़ी की गई है, और जहां भगदड़ हुई थी वहां से जितने घायल लोग हैं या फिर जितने शव बरामद हो रहे थे, वो सारे शव या फिर घायल लोगों को भीड़ से निकालकर इस रास्ते बाहर निकालते थे, फिर एम्बुलेंस में रख के उन्हें सीधे अस्पताल लेकर जाते थे। अगली ये तस्वीर है। जितने भी लोग वहां पे घायल थे, उनके लिए पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे और वो कोशिश कर रहे थे कि उनको वो बाहर लेकर जाए। अब अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये तस्वीर देखिए। इसमें क्या है कि आपने देख रहे होंगे कि लोग हाथ पकड़े हैं, एक दूसरे का पकड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेला क्षेत्र में जब ये पता चलता है कि एक जगह भगदड़ मच गई है, तो हर कोई अपने साथ मौजूद अपनों का हाथ पकड़ के उस मेला क्षेत्र से बाहर भागने की कोशिश करने लगा कि बस बाहर निकल जाए किसी तरह। खैर, ये देखिए अगली तस्वीर। जब भगदड़ मची तो लोग जहां मौजूद थे वहीं पे आसपास उन्हें जो भी दिखा उसे फांद कर भागने की कोशिश की। कुछ लोग देखिए जालियों को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगली तस्वीर ये पाटून पुल की है। जैसे ही खबर फैलती है कि भगदड़ मच गई है, पाटून पुल से लोग कूदना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि शायद वो सीधे गंगा जी में कूद गए, वहां गहराई होगी तो दिक्कत उससे भी हो जाएगी, लेकिन बस उन्हें यह था कि किसी तरह जान बच जाए। खैर, ये देखिए अगली तस्वीर। इसमें एक वृद्ध महिला है। भगदड़ के बाद उस भगदड़ वाली जगह पे ये बैठकर हाथ जोड़ रही हैं, क्योंकि ये अपनों की सलामती चाहती हैं। वहां पर मौजूद हर किसी की सलामती चाहती हैं। ये चाहती हैं कि बस भगवान अब कुछ भी मत करना, कुछ भी ऐसी अनहोनी होने मत देना। अगली तस्वीर ये देखिए। ये जो महिला है ये एक्चुअली घायल हो गई थी उस
भगदड़ में, तो इन्हें लोग, जो इनके परिजन है, वो इन्हें सांत्वना दे रहे थे कि कोई बात नहीं। कुछ लोग तो इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं, सांत्वना रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब जो अगली तस्वीर आ रही है वो ये है कि देखिए, इस पूरे भगदड़ वाली जगह पे एक इंसान ऐसे हाथ लगा के बैठा हुआ है, उसकी भी हालत वही है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब वो आगे करे क्या, क्योंकि जिसके साथ आया था वो तो इसके साथ है ही नहीं, उनका कोई अता पता नहीं है। वो इस भीड़ का शिकार हो गए, इस भगदड़ का शिकार हो गए, या फिर बाहर वो इनका इंतजार कर रहे हैं, उसे नहीं पता। अगली तस्वीर ये है जो बहुत ज्यादा हृदय विदारक तस्वीर है। इसमें आप देख रहे होंगे कि हाथ पकड़ा गया है। दरअसल इसमें एक हाथ जीवित इंसान का है और एक हाथ मृत इंसान का है। अब एक इंसान जो इस भगदड़ का शिकार हुआ, मर चुका है, उसके परिजन ने उसका हाथ पकड़ रखा है, वो सिर्फ इसलिए कि ये डेड बॉडी कहीं खो ना जाए। अगली तस्वीर ये है कि जिसमें आप देखिए कि स्ट्रेचर पर शव को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस को बार बार आने जाने में थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए किया जा रहा है। अगली तस्वीर भी वहीं से है कि जहां पर बॉडी हो या फिर घायल इंसान हो, इस स्ट्रेचर की सहायता से पुलिस के जवान बाहर लेकर जा रहे हैं। और ये सारी तस्वीरें अभी स्क्रीन पे आप देखिए, सारी तस्वीरें वही चीज बयां करती हैं। और एक ये तस्वीर है, एक शव मेला क्षेत्र में इस हालत में भी मिला था। मुझे आगे की तस्वीरें दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन ये सारी तस्वीरें इस चीज को बयां करती हैं। भले ही इस वक्त मेला क्षेत्र में सारी चीज नियंत्रण में है, लोग डुबकियां लगा रहे हैं, पर्व आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो 2-3 घंटे का जो मंजर था ना, वो बहुत ही भयानक मंजर था। और जो लोगों ने इस मंजर का सामना किया, वो जिंदगी भर इस चीज को भूल नहीं सकते। हमारी हमदर्दी, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि जिन्होंने अपनों को खोया, या कि जिनके अपने अभी जिनकी हालत गंभीर है, जो अस्पताल में एडमिट हैं, जो घायल हुए हैं, उन्हें इस विकट परिस्थिति में ऊपर वाला हिम्मत दे, सहन शक्ति दे। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आप बताइएगा कमेंट में।